नारायण हरि, आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि जब कोई गुरु जीवन में आता है तो काल क्या होता है। आप इतने हताश, निराश और परेशान और दुखी हो चुके हो, सारे कष्टों को झेल रहे हो, उसके बावजूद भी लगे हुए हो। आप अपने जीवन में संघर्ष करते रहो, कोई ना कोई आपके पास देवीय शक्ति आएगी जो सहायता करेगी आपकी। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको संकेत देगी कि वो आपके साथ है। आप अपने ही घर में आप पता कर सकते हो कि देवीय शक्ति आपके साथ है या नहीं है। कुछ उसके लक्षण होते हैं। यदि भगवान की कृपा या देवीय शक्ति आपके ऊपर है या कुल देवी का आशीर्वाद है तो उनके कुछ संकेत मिलते हैं आपको अपने ही घर में। और यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर गई है तो उसके भी आपको संकेत मिलेंगे। जैसे नकारात्मक ऊर्जा यदि आपके घर में है, आप देख सकते हो कहीं आपके घर में तो नहीं है, कोई न कोई कपड़ों पर छींटों का निशान होगा, जैसे ब्लड के छींटे होते हैं। इस तरीके के कपड़ों पर कोई निशान दिखाई देने लगे तो समझ जाओ कोई न कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर में है। और बताता हूँ, जैसे नेगेटिव एनर्जी को पता कैसे करोगे कि कहीं आपके घर में तो नहीं है, आपके अंदर प्रवेश तो नहीं कर गई है, आपके शरीर में तो नहीं है। आप उसका पता कैसे करो, उसके उपाय भी बताऊंगा मैं आज आपको कि किस तरीके से। अब चूंकि आने वाला समय बहुत ही शुभ है, एक तो महाशिवरात्रि आ रही है भगवान शिव जी की। शिव जी का तो वैसे तो बहुत ही बोले, काल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। आप यदि भगवान शिव जी के भक्त हैं तो आपका वैसे भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई मनुष्य। मगर आप उसके लिए करो क्या, भगवान जी को प्रसन्न कैसे करो, भगवान शिव कैसे प्रसन्न होंगे। और कोई देवीय शक्ति आपके पास आ रही है तो उसका आनंद कैसे लो, आपको पता कैसे चले कि देवीय शक्ति आपके घर में है। जैसे मैंने बताया कि कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो उसके कुछ संकेत होते हैं। जैसे आपके घर की जो दीवार है उनमें चटकन आने लगेगी, आप देखोगे छत पे चटकन या साइड से चटकन, और कहीं ना कहीं घीरा रहने लगेगा, कहीं ना कहीं उसमें ऐसा लगेगा जैसे नमी सी है। इस तरीके से यदि घर में कोई क्रिया, यदि कोई प्रतिक्रिया करता है, कोई नेगेटिव एनर्जी है तो वो आपके घर में प्रवेश कर जाती है। और कहीं ना कहीं किसी न किसी के घर में कोई ना कोई पितृदोष भी इस तरीके का बनता है यदि घर में ऐसी स्थिति बनती है। जैसे किसी के कपड़े यदि उलझ के फंस जाएं या फट जाएं, ये भी नकारात्मक ऊर्जा का कहीं ना कहीं आपके घर में प्रवेश है। आप इसे देख सकते हो। कहीं आपके साथ ऐसा तो नहीं होता जैसे कोई भी चीज़ खाते हो, खाते खाते गिर जाती है, आपके वस्त्र पर गिर जाती है, आपके कपड़ों पर गिर जाती है, तो कहीं ना कोई नेगेटिव ऊर्जा है जो आपके साथ गलत कर रही है। आप उसके लिए कैसे उससे छुटकारा पाओ, उसके लिए भी मैं उपाय बताऊंगा। आज आपको इतने बेहतरीन और जानदार और शानदार उपाय बताऊंगा जिससे सारी परेशानी आपकी समाप्त हो जाए और घर में जो देवीय कृपा आ रही है। जैसे एक ने प्रश्न किया था कि गुरुजी जो फूल बनता है इसका मतलब क्या है। फूल बनने का दीपक में कई तरीके से फूल बनते हैं, उनको यदि आप पहचानते हो, जानते हो, समझते हो तो फूल का संकेत साधारणतः यही होता है कि परमात्मा आपकी जो पूजा है, जो आपकी भक्ति है वो उन्होंने स्वीकार कर ली है, वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। या जब आप पूजा पाठ करते हो उस समय मैं कुछ शुभ संकेत बताता हूँ कि आपके घर में देवीय शक्ति कैसे आ रही है, देवीय शक्ति की कृपा कैसे है। आप यदि पूजा में बैठे हुए हो, अचानक से देखते हो कि कोई फूल गिर जाता है तो साफ संकेत है कि ईश्वर ने आपकी वो प्रार्थना स्वीकार कर ली है। कोई ना कोई शुभ कार्य होने वाला है, कोई ना कोई शुभ संकेत आपके जीवन में मिलने वाला है। इस तरीके से परमात्मा या देवीय शक्ति आपके घर में कोई संकेत देती हैं। जैसे और कैसे पता करो कि कोई नकारात्मक ऊर्जा तो प्रवेश नहीं कर गई है। जैसे आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जैसे किचन में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जल्दी खराब हो रहा है तो इसका मतलब नकारात्मक ऊर्जा कोई ना कोई है ऐसी ऊर्जा जो आपके जीवन में खुशी देखना नहीं चाहती। आप उनसे निवारण कैसे प्राप्त करो, आप अपने जीवन में आनंद कैसे लाओ और खुशी कैसे मनाओ अपने जीवन में, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि देवीय कृपा का आशीर्वाद कैसे आपको मिले। यदि आपके घर में भगवान शिव का आशीर्वाद कैसे मिले, भगवान नारायण का आशीर्वाद कैसे मिले, या जिनको भी आप भजते हो भगवान श्याम का आशीर्वाद कैसे मिले। यदि आप जिनको भी भजते हो, चाहे भगवान राम को भजते हो, माँ दुर्गा को भजते हो, पार्वती को, लक्ष्मी को या सरस्वती को, जहाँ भी जिसकी भी आप वंदना करते हो, जिनके प्रति भी आपका श्रद्धा भाव है, उनकी यदि आप उपासना करते हो, पूजा करते हो, तो कैसे आपको पता चले कि वो देवीय शक्ति आपके साथ है। जैसे मैंने बताया कि शुभ संकेत आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे घर में आप कोई पूजा पाठ कर रहे हो, जैसे फूल बनना भी एक शुभ संकेत है। जैसे कोई चीज़ गिरना, हल्का सा
या उनका वस्त्र भी यदि वो पहने हुए हैं, भगवान को आपने पहनाए हैं, तो वो हिलने लगे जरा सा भी, तो इसका मतलब वो संकेत साफ है कि कहीं ना कहीं ईश्वरीय शक्ति आपके साथ है। और कुछ और संकेत होते हैं, जैसे उसी समय जब आप पूजा कर रहे हो उसी समय कोई साधु दरवाजे पर आ जाए कुछ मांगने के लिए, या कुछ आप शंख बजा दे, तो इसका मतलब साफ संकेत है कि आपके ऊपर आशीर्वाद है, कोई ना कोई आशीर्वाद आपके साथ चल रहा है, कोई ना कोई परमात्मा आपको संकेत दे रहा है। जैसे दरवाजे में बाहर निकलते ही आपको किसी न किसी ऐसी सुहागिन स्त्री के आपको दर्शन हो जाएं, और या भरी बाल्टी हुई लेता हुआ कोई जा रहा है, वो भी शुभ संकेत हैं। ऐसे शुभ संकेत, यदि कोई आपके सामने फल लेकर जा रहा है, वो भी बहुत शुभ संकेत है। या आपके आसपास कहीं कोई ऐसा प्रोग्राम हो रहा हो जहाँ शादी विवाह हो रहा हो, वो भी एक शुभ संकेत है कि आपके जीवन में भी कोई ना कोई खुशी आने वाली है, प्रसन्नता आने वाली है। जैसे जिन जातकों की शादी नहीं हुई है उनके लिए भी एक उपाय है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। आपको जिन जातकों की शादी आपके आसपास हो रही है, आपको जाना है, और जाने के उपरांत कोई भी जो अपनी प्रिय चीज़ है, जो आपको पसंद है, वो उनको भेंट करके आनी है। जैसे ही आप ये भेंट करके आओगे अपनी कोई प्रिय वस्तु या प्रिय चीज़ जो आपको पसंद है, वैसे ही आपके भी विवाह के योग खुल जाएंगे, रास्ते खुल जाएंगे विवाह के आपके। और मैं बताता हूँ कि देवीय शक्ति के लिए आप क्या करो, आप जीवन में कैसे कैसे छोटे छोटे उपाय करो जिनसे वो शक्ति आपको मिल जाए, आप उन शक्ति का भरपूर आनंद लो। आज मैं आपको उपाय बताता हूँ। करना क्या है, आपको 3 हल्दी की गांठ लेनी है, 3 हल्दी की गांठ लेनी है, और आपको 3 प्रकार की मिठाई लेनी है। कोई भी 3 प्रकार की मिठाई ले सकते हो। 3 हल्दी की गांठ लेनी है और 3 प्रकार की मिठाई लेनी है। आपको करना क्या है, उपाय को पूरा समझ लेना। आपके आसपास कोई भी 3 मंदिर आपको जाना है, आपको एक मिठाई और हल्दी की गांठ उनके पास रख के आनी है। एक मंदिर में, एक दूसरे मंदिर में जाओगे तो एक हल्दी की गांठ और दूसरी मिठाई, और तीसरे मंदिर में जाओगे तो एक हल्दी की गांठ और ये मिठाई जो तीसरी आपने ली है वो रख के आनी है। आपके जीवन में गुरु का आशीर्वाद, आपके पितरों का आशीर्वाद, देवीय कृपा आपके ऊपर आ जाएगी। और जैसे ही आप उन्हें भोग लगाओगे, जो तीनों मिठाइयों का भोग लगाया है, तो वैसे ही आप जब घर लौट के आओगे तो आपको संकेत मिलेंगे। जब आप घर में पूजा करने बैठोगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई शुभ कार्य या शुभ सूचनाएं आपको प्राप्त होंगी। वहीं समझ जाना कि वो पूजा स्वीकार कर ली गई है। ये उपाय करके देखो। 3 मंदिरों में जाना है, 3 प्रकार की मिठाई आपको लेनी है, और 3 हल्दी की गांठ वहाँ चढ़ा के आनी है। आपके जीवन में आनंद ना आ जाए, चमत्कार ना हो जाए, तो फिर बताना गुरु जी को। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि।